तो ताकत चाहिए थी। अचानक इतनी जान आ रही तुम्हारे शरीर में। बहुत सुकून मिल रहा है। अब तुम जा सकती हो। ये तो बेहद खूबसूरत है कुंवर, ये मेरे बालों पे बहुत जचेगा। तुम इसके अलावा कुछ और मांग लो, लेकिन इसकी कीमत मेरी जान से भी ज्यादा है। हो ना हो ये लटकन इसको इसकी माँ ने ही दिया। मैं इसको अपने पास रख लेता हूं, तो इसे लेने के लिए मेरे पीछे जरूर आएगा। क्या तो मेरी माँ की निशानी छोड़ गया कि अपनी चाह? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुझ जैसे अय्याश और नाकारा इंसान को मेरे वहां से निकलने की आहट का एहसास हुआ होगा। लड़के, मुझे नहीं पता था कि तूने अपने अंदर की ताकत इतनी गहराई तक छुपा कर रखी है। वो निकम्मा अय्याश। वो अय्याश नहीं है महाराज, वो अपनी असली ताकत छुपा रहा है। मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई महाराज। हमारे पूरे सूर्यगढ़ में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं है। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? उसकी शक्तियां अद्भुत हैं महाराज, मुझसे कहीं बेहतर। लेकिन पता नहीं वो अपने आप को निकम्मा साबित करने में क्यों लगा हुआ है। बहुत खुशी हुई है जानकर कि भगवान ने सूर्यगढ़ का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई महाराज, वो अपनी शक्ति को क्यों छुपा रहा है? क्यों दुनिया वालों के सामने अपने आप को बेवकूफ साबित करने में लगा हुआ है? अब ये मायने नहीं रखता। तुम एक शाही फरमान जारी करो कि शाही स्वयंवर कल है, और बलदेव राणा के घर भी ये खबर पहुंचाओ कि वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर स्वयंवर में शामिल हो। जी महाराज। शाही फरमान के अनुसार वीर स्वयंवर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विजेता को राजकुमारी पद्मिनी के साथ विवाह करने का अवसर प्राप्त होगा। राणा बलदेव के दोनों बेटों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य है। महाराज की इच्छा है कि आपके दोनों बेटे इस प्रतियोगिता में भाग लें। मुझे यह फरमान स्वीकार है। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। तुम्हें अपने परिवार के लिए जीतना ही होगा। सम्राट को दिखा दो कि तुम्हें अपने पिता की वीरता विरासत में मिली है। हुजूर, महाराज की इच्छा है कि आपके दोनों बेटे इस प्रतियोगिता में भाग लें। यह संभव है। मेरा छोटा बेटा नालायक है, न इसे पढ़ाई लिखाई आती है और न ही ये तलवार चलाना जानता है। प्रतियोगिता में ये विदेशी युवराजों के सामने जाकर हमारी नाक कटा देगा। महाराज ने मुझे स्वयं ये बात बताने का आदेश दिया है। पिताजी, जगत बेहद कमजोर है, इसका उसमें भाग लेना सही रहेगा? जानवर खुद कसाई तक पहुंच रहा है। रोको मत। प्रतियोगिता में या फिर वो मारा जाएगा या अपनी बेइज्जती कराएगा। उसके होने से तुम सबकी नजर में और भी बेहतर दिखोगे। पिताजी, मेरा मन नहीं है। मुझे लगता है वहाँ मजा नहीं आएगा और वहाँ जान को भी खतरा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाकर मुझे जलील करो? अरे जो इंसान सिर्फ लड़कियों और जाम में डूबा रहता है वो प्रतियोगिता में जाके क्या करेगा? ये शाही फरमान है। अगर तुमने वहां ना जाकर सम्राट का अपमान किया ना, तो मैं खुद तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कल तक का समय है तुम्हारे पास। सीखोगे तो पिता का नाम रोशन करोगे। जाओ तलवारबाजी का अभ्यास करो, जाओ। रानी, सम्राट मुझे प्रतियोगिता में क्यों बुलाना चाहते? मेरे को तो कल ही पता चलेगा। इतनी बड़ी सभा में अपमानित करवाएगा जी। प्रतियोगिता में ये उत्साह है तुम्हारा? जगत का आदी है अपनी आदतों का। इस पे नाराज होने से कोई फायदा नहीं। बलदेव, तुम यहाँ अपने दूसरे बेटे को क्यों लाए हो? कहीं इसका राजकुमारी के साथ शादी का ख्वाब तो नहीं? पूरे शहर को पता है तुम्हारा दूसरा बेटा सिर्फ पैसे लुटाना, औरतों के पीछे भागना जानता है। अगर ये अखाड़े में उतरा तो मुझे डर है कहीं सबसे पहले हार ना मान ले। पिताजी, मैं हार मान सकता हूँ? चुप रहो, मुझे अपमानित मत करवाओ। दुर्भाग्य की बात है कि मैं ऐसे निकम्मे बेटे का पिता। शांत रहिए महाराज। आपका बेटा शक्ति है ना, वो आपकी इज्जत संभाल लेगा। ये वाला मौका आप जगत देव के लिए अभ्यास ही समझिए। देखो अपने बड़े भाई को और सीखो उससे कि वो क्या कर रहा है। क्रोध मत कीजिए पिताजी, जगत को मैं बताता हूँ कि असली योद्धा क्या करके दिखाता है। कृपा, सच में तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं? उस लड़के ने तुम्हें हराया? महाराज, अगर मुझे अपनी बात पर यकीन नहीं सका तो मैं आपसे कहते
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बैठ जाओ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्यगढ़ वीरों की धरती है। हम अपनी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे हैं। सुना है राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता बेमिसाल है। इतनी सुंदर राजकुमारी को एक योग्य वर मिलना ही चाहिए। मैंने राजकुमारी से विवाह का सपना बहुत छोटी उम्र से देखा है। खूबसूरती तो वाकई बेमिसाल है। राजकुमारी, उसे देखिए, जगतदेव, इंद्रपुरी के राजा का बेटा। ये तो सच में आ गया। लगता है मेंढक ने हंस से विवाह करने का सपना देख लिया है। कोई बात नहीं, ये एक पल भी यहाँ नहीं टिक पाएगा। मेरी बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है। सिर्फ एक बेहतरीन योद्धा से ही मेरी राजकुमारी का विवाह हो सकता है। मुझे सूर्यगढ़ के योद्धाओं पर पूरा भरोसा है और उस भरोसे को टूटने मत देना। एक बार महाराज को देखने का मौका मिला और सिंहासन इतनी दूर है, चेहरा साफ दिख नहीं रहा। वो पहला स्थान मेरा है। मेरे होते हुए नहीं। राजकुमारी, ये सूर्यगढ़ के सबसे प्रतिभावान योद्धा है। पिताजी, सारे तो नहीं है, मेरा विवाह एक योद्धा से होना चाहिए। लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि कुछ लोग यहाँ होने लायक भी नहीं है। चिंता मत करो बेटी, तुम्हें एक अच्छा वर मिलकर ही रहेगा। प्रतिस्पर्धा शुरू की जाए। पहला पड़ाव राष्ट्रीय कोच के अधिकारी के बड़े बेटे कीर्ति सिंह और जगतदेव, इंद्रपुरी के राणा का दूसरा बेटा। मुबारक हो कीर्ति, पहले दौर में इस गधे के साथ मुकाबला। जब किस्मत खुद चलकर मेरे पास आई है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। राणा बलदेव की फूटी किस्मत, उनका अय्याश बेटे का मुकाबला एक वीर योद्धा से है। राणा बलदेव, बेहतर होगा कि अपने पुत्र को बोल दो कि हार मान ले, वरना अगर मेरे पुत्र ने उसे मारना शुरू किया तो वो मर भी सकता है। फिर मुझे दोष मत देना। चुप रहो, हमारे परिवार को अपमान बर्दाश्त नहीं है। जगतदेव, आज अगर तुम्हें मरना भी पड़े तो इसी मंच पे मरना, अगर मैं तुझे हार मानने का आदेश नहीं देता हूँ। पिताजी, पर मैं कैसे? जगत, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही बहुत अच्छे वैद्य को बुला रखा है। तुम बस जाके कोशिश करो, जाओ। आप बहुत दयालु है, लेकिन जगत, इधर आओ और घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें अधमरा छोड़ दूंगा। अरे डरपोक, हारना है तो लड़कर हार, घुटने मत टेक। जहां मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिला। प्रणाम महाराज। केंद्रपाल, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई ना तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। महाराज शायद थोड़ी देर में अपना असली रूप सामने लाए। देखते हैं। इस बैल बुद्धि निकम्मे से सही से चला भी नहीं जा रहा। ये क्या लड़ेगा? राजकुमारी का पति बनने का मुझे कोई शौक नहीं। राजकुमारी के पति के पास कोई शक्ति नहीं होती। मैं अपनी असलियत यहाँ बताकर सब खत्म कर दूंगा। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? हा? पिताजी बचाइए। बैल बुद्धि उठ। ये लड़ क्यों नहीं रहा? जगतदेव बेवकूफ होने का दिखावा कर रहा है, मगर क्यों? आजा 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 आजा। ये किस्मत नहीं है, ये अपनी चालों को छुपा रहा है। बलदेव, मेरे बेटे का भागना देखा देखा सा लग रहा है, जैसे तू रणभूमि से भागा था। हाँ, अरे मूर्ख, समर्पण नहीं, आक्रमण करो। किसने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम्हारी मृत्यु शेरा। सूर्यगढ़ के महाराज, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हम अब तक राजकुमारी के विवाह के मुकाबले में आए भी नहीं और आपने प्रतियोगिता शुरू कर दी। आखिरकार ये आ ही गए। अगर हम राजकुमारी के लिए रखी गई इतनी बड़ी प्रतियोगिता में ना आते तो ये उनका अपमान होता। ये नीच
इनमें किस बात का इतना घमंड है? असभ्य जंगली भी हमारी राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। तुम इस लायक ही नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। प्रतियोगिता के नियमों में सबको लड़ने की इजाजत है, फिर चिंता किस बात की? कहीं सम्राट हमसे डर तो नहीं रहे? सम्राट, यदि तुम डर गए हो तो राज्य स्वीकार कर लो और हमारी शरण में आ जाओ। जीवन दान देंगे और अपनी इस कम सीन हसीन राजकुमारी को हमें दे दो, हम चले जाएंगे। इन खाना बदोश जंगलियों में इतना अहंकार? विदेशी कीड़े, चले जाओ यहाँ से। सम्राट, अपने नुकरों और कुत्तों को समझा दो। हम पर तलवार खींचोगे? हम पर? क्या तुम्हें डर नहीं? हम 3 राज्य मिलकर युद्ध घोषित कर देंगे। तुम्हारे 3 राज्य सालों से लड़ते आए हैं, तुमने हमारे कितने निर्दोष लोग मारे हैं। अगर युद्ध होता है तो युद्ध सही। तो ठीक है, वैसे भी सूर्यगढ़ की जमीन बड़ी उपजाऊ है और धनवान है, हम तीनों इसे आपस में बांट लेंगे, है ना? मैं भी देखना चाहता हूँ सम्राट, कि आखिर तुम हम तीनों का गठबंधन का सामना कैसे करोगे? कैसे करोगे? महाराज, ये झूठ नहीं बोल रहे, ये तीनों एक साथ हैं। इन्हें बस युद्ध का एक मौका चाहिए। अगर इन तीनों ने गठबंधन बना ही लिया तो प्रतियोगिता शुरू होने के अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं। क्या जगतदेव इनका मुकाबला कर सकता है? जी महाराज, कर सकता है। तुम तीनों राजकुमार दूर से आए हो और सूर्यगढ़ के पास तुम्हें मना करने का कोई भी कारण नहीं है। प्रतियोगिता में हराकर तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दी जाएगी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसमें कितना दम है। कौन पहले मरना चाहता है? आओ! मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो तुम्हारी काबिलियत से काफी ऊपर। तुझे क्या पता कमीने कि मेरी एक वार से चट्टान टूट जाती है। ये मेरा क्या करेगा? इस दरिंदे में झटके सहने की काबिलियत भी नहीं है। इन गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी औकात कैसे हुई यहाँ आने की? अरे ओ चूजे, लगता है तुझे पेट भर के भोजन नहीं मिला, हाँ? थोड़ा और ताकत दिखा। क्या पूरे सूरजगढ़ में ऐसे ही नपुंसक है क्या? ये क्या हो रहा है? इससे तुम्हें कोई खरोच नहीं? महाराज, इसकी धातु कवच की तकनीक पर तलवार का वार भी बेकार है। तुम्हारी हंसी रोकनी होगी। सम्राट विक्रम सिंह, क्या तुम्हारे राज्य में ऐसे ही नपुंसक है जो इन्हें मेरे सम्मुख मरने के लिए भेजा है? हमारे आगे घुसने देख दो, उसकी जान बच जाएगी। तुम्हें सबक मैं सिखाऊंगा। सूर्यगढ़ के महाराज, क्या आपके राज्य में ऐसा ही कचरा भरा है? अरे राज्य स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? जाओ। अब तक जगतदेव आगे क्यों नहीं आया? मेरी समझ से परे है। हम घोषणा करते हैं कि जो इन तीनों को हराएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के, 1,000 रेशम के थान और खुलीन पद दिया जाएगा। जब कीर्ति सिंह भी उसे छू नहीं पाया तो हमारा आगे बढ़ने का क्या फायदा? पिताजी, ये तो बेहद बुरा है। ये आपके सबसे विश्वसनीय योद्धा है, पर इनमें कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं है। कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो ये मानने में कोई गलती नहीं कि जब प्रजा ही हिजड़ों के बराबर है तो इसका राजा भी हिजड़ा है। महाराज, अगर ये इतना पैसा देखने के बाद भी अपना मुखौटा छोड़ने को तैयार नहीं, तो ये किस चीज के पीछे है? मैं लड़ूंगा। जाओ, सूर्यगढ़ का नाम रोशन करो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। बेटा, यही समय है अपने आप को साबित करने का। जाओ, अपने पिता का नाम रोशन करो। मैं शक्ति सिंह, इंद्रपुरी के राणा का पुत्र, तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। हाँ कहिए, बलदेव का बेटा है।
जो हमारे सम्राट की बेइज्जती करेगा वो मरेगा। शेरा की ताकत और काबिलियत बहुत ही बेहतरीन है, इसे कौन हरा सकता है? सूरजगढ़ के वासियों, और कोई है जो मेरा सामना कर सके? कौन मरना चाहता है? आओ! सम्राट, क्या यही है तुम्हारा सबसे बहादुर योद्धा? बस इतनी ही ताकत है तुम सब में? ऐसे कमजोर लोगों के साथ में रहोगे तो साम्राज्य को गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। जितनी भद्दी इनकी सूरत उतने ही भद्दे इनके शब्द हैं। आखिरकार इसे चाहिए क्या? सुना है जगतदेव हमेशा से ऐसा नहीं था, अपनी माँ की मौत के पहले बहुत होनहार था। अब समझ आया महाराज, इसे वास्तविक शक्ति चाहिए। वास्तविक शक्ति? जी महाराज, असल में जगतदेव की माँ की मौत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, तब से उसे उसकी सौतेली माँ ने पाला है। जगतदेव ने कितने सालों बेइज्जती सही, निकम्मा कहलाया गया, लेकिन महाराज उसे असली ताकत चाहिए। राजकुमारी के साथ विवाह, ये पैसे, ये सब उसके लिए कोई मोल नहीं रखते। वो सिर्फ असली शक्ति ढूंढ रहा है। तो ऐसा है महाराज, शायद उसे अपनी माँ की मौत की सच्चाई जानने के लिए वास्तविक शक्ति की जरूरत है। शक्ति? ठीक है, उसे शक्ति दी जाएगी। विजेता को प्रथम श्रेणी के मंत्री का पद दिया जाएगा और दक्कन राज्य उसकी विरासत में होगा, और उसे 1 लाख सैनिक, 500 हाथी और 5000 घोड़े दिए जाएंगे। ये तो मेरे पिताजी से ऊंचा पद है। सम्राट हताश हो चुका है, इनाम दे भी दिया तो उसे पाने के लिए इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब इनाम भी हम ले जाएंगे। बेटी भी गई, दक्षिण का राज्य भी गए। तुम सब के सब बेवकूफ हो, सब कुछ हार कर ही मानोगे। तुम में से किसी की भी औकात शेरा से लड़ने की नहीं है। सत्य को स्वीकारो और प्राच्य स्वीकार करो। क्या आपका वचन अभी भी कायम है महाराज? मेरा वचन ही मेरा धर्म है। तो फिर मैं चुनौती स्वीकारता हूँ महाराज।